नमस्ते दोस्तों। क्या कभी ऐसा होता है कि आपके विचार एक उलझे हुए धागे की तरह आपके दिमाग में घूमते रहते हैं? एक ही बात को बार बार सोचते रहना, भविष्य की चिंता करना या अतीत के पछतावे में डूबे रहना, यह ओवरथिंकिंग की निशानी है। यह हमारी शांति और खुशियों को छीन लेता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको इस आदत से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी और आपको वर्तमान में जीना सिखाएगी। तो चलिए सुनते हैं ये प्रेरणादायक कहानी। किसी गांव में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह हर बात पर बहुत ज्यादा सोचता था। छोटी सी समस्या भी उसके दिमाग में पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती थी। वह आने वाले कल की चिंता में आज का सुख भी नहीं ले पाता था और बीते हुए कल के पछतावे में वर्तमान को बर्बाद कर देता था। एक दिन आनंद ने गांव के पास ही एक बौद्ध भिक्षु के आने की खबर सुनी। वह भिक्षु अपने शांत स्वभाव और गहरी बातों के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। आनंद को लगा कि शायद भिक्षु उसकी इस समस्या का कोई हल निकाल सकते हैं। वह अपनी परेशानी लेकर भिक्षु के पास गया और उन्हें अपनी आदत के बारे में बताया। भिक्षु ने आनंद की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराए। फिर उन्होंने आनंद को पास के तालाब पर ले जाने के लिए कहा। तालाब के किनारे पहुंचकर भिक्षु ने आनंद को एक पत्थर उठाने के लिए कहा। आनंद ने एक मध्यम आकार का पत्थर उठा लिया। भिक्षु ने कहा, अब इस पत्थर को अपने हाथ में पकड़े रहो। जब तक मैं न कहूं इसे नीचे मत रखना। आनंद ने पत्थर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद उसका हाथ दुखने लगा। समय बीतता गया और पत्थर का बोझ आनंद के लिए असहनीय होता जा रहा था। उसका हाथ सुन्न होने लगा और दर्द से कराहने लगा। काफी देर बाद भिक्षु ने कहा, अब तुम इस पत्थर को नीचे रख सकते हो। आनंद ने तुरंत पत्थर नीचे रख दिया और राहत की सांस ली। भिक्षु ने पूछा, आनंद, जब तुम पत्थर पकड़े हुए थे क्या उसका वजन लगातार बढ़ रहा था? आनंद ने कहा, नहीं गुरुजी, पत्थर का वजन तो वही था जो मैंने उठाया था। भिक्षु ने समझाया, ठीक इसी तरह हमारी चिंताएं और विचार भी होते हैं। जब हम किसी समस्या या विचार को अपने दिमाग में पकड़ कर रखते हैं और उसे बार बार सोचते रहते हैं, तो वह बोझिल होता जाता है और हमें तकलीफ देता है। जबकि वास्तविकता यह है कि वो समस्या या विचार उतना भारी नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं। भिक्षु ने आगे कहा, जरूरी है कि हम विचारों को आने दें और जाने दें। उन्हें पकड़ कर रखने की कोशिश न करें। जिस तरह तुमने उस पत्थर को थोड़ी देर पकड़ कर रखा और फिर छोड़ दिया, उसी तरह अपने विचारों को भी देखो, समझो और फिर उन्हें जाने दो। वर्तमान क्षण में जियो। जो बीत गया उस पर पछतावा मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। बस इस पल में ध्यान दो। आनंद को भिक्षु की बात समझ में आ गई। उस दिन के बाद उसने धीरे धीरे अपनी सोचने की आदत पर काबू पाना शुरू कर दिया। जब भी कोई नकारात्मक विचार उसके मन में आता, वह उसे एक आते जाते बादल की तरह देखता और उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करता। उसने वर्तमान में जीना सीखा और धीरे धीरे उसका मन शांत और खुश रहने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्यादा सोचना व्यर्थ है। ये हमें सिर्फ दुख और तनाव देता है। हमें अपने विचारों को पकड़ कर नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वाभाविक रूप से आने और जाने देना चाहिए। वर्तमान में जीना सीखें और हर पल का आनंद लें। याद रखें, आपका मन एक शांत तालाब की तरह है। विचारों को लहरों की तरह आने दें, उन्हें ठहराव न दें। अपनी सोच को सकारात्मक दिशा दें और खुश रहें। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह कहानी आपको प्रेरित करेगी और बुरे वक्त में आपको सही राह दिखाएगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे जरूर शेयर करें ताकि और भी लोग इससे प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद।